नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में डंका बज रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे विपक्षी एक जगह इकट्ठा होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या ये एकजुट हो पाएंगे? और 2024 में जो एक राजनीतिक चहल पहल होगी उसका भी नज़ारा देखने को मिलेगा। ऐसे सारे मामलों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं हवलदार पांडे, जो एच पांडे के नाम से जाने जाते हैं। आप हैं राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिल्मकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जो गाजीपुर के पूर्वांचल के गाजीपुर से मुंबई तक, गुजरात तक और देश में बहुत जगह पर इन्होंने दौरा किया और इन्होंने लोगों के ज़मीनी हकीकत को जाना। तो ऐसे में आइए हम सीधे बात करते हैं आज के भारतीय राजनीति पर किस तरह का रहेगा आने वाला भविष्य। केंद्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है मंत्रिमंडल में जी, जिसमें अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है और जो मंत्री लोग हैं उसमें उनको रिजाइनेशन लिया जा रहा है। ये तय हो चुका है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनको चाणक्य कहा जाता है और 2024 का कमान जो है उन्हीं के हाथों में रहेगा, क्योंकि मोदी साहब इस समय फेस नहीं कर पा रहे हैं अदानी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर के और अपना फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर के। तो अमित शाह ही आगे आ रहे हैं और फेस करेंगे। जिस दिन ये ओथ ले लेंगे आइदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम, उस दिन विपक्ष का बिखराव निश्चित है। अभी भी हाल में शरद पवार ने बोल दिया कि अदानी मैटर के अंदर हम नहीं बोल सकते हैं, अभी भी हाल में स्टेटमेंट आया है। तो एक तो वो टूट गए, अभी आपके क्या नाम है उद्धव ठाकरे भी टूट रहे हैं, एनसीपी पूरी तरह से टूट रही है। तो इसी तरह से अमित शाह जो हैं केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते ही विपक्ष में बिखराव शुरू हो जाएगा। पांडे साहब, देखा जाए तो कर्नाटक में चुनाव है और कई स्टेट में चुनाव होने हैं, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में? वो कांग्रेस पक्ष में जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका से शुरू हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सब कांग्रेस ले जा रही है। कांग्रेस की हवा बहुत आंधी की तरह बह रही है, एकदम कांग्रेस ले जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। क्योंकि बार बार मैं आपसे कहा हूँ, पहले भी कहूँ कि मुद्दा जो अदानी का आ गया है भ्रष्टाचार का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाए, वह मुद्दा भी बरकरार है, अभी वो गया नहीं है वो। लेकिन अमित शाह के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने पर उस स्थिति में बहुत बदलाव आ गया। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? बिहार की स्थिति बताया था कि वहाँ लोकदल, जनता दल, वहाँ पर नीतीश कुमार, कांग्रेस वहां पर बहुत हावी हैं। महाराष्ट्र की कैसी स्थिति रहेगी? महाराष्ट्र की स्थिति बताया कि चुनाव तो होने नहीं जा रहा है, वहां पर गवर्नमेंट बनाएगी, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे बनाएंगे गवर्नमेंट वहां पर। उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट बनाएंगे एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर। अच्छा, चलिए बॉम्बे की अभी तो वहाँ शिंदे सरकार चल रही है, तो आने वाले समय में क्या कुछ काले बादल भी मंडरा रहे हैं? क्या काले बादल मंडरा रहे हैं? अगर नहीं बनता है तो वहाँ गवर्नर रूल भी लागू हो सकता है, राज्यपाल शासन लागू। चलिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर लिया। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी बहुमत में ले जा रही है, राजस्थान में ले जा रही है, मध्य प्रदेश में ले जा रही है। बंगाल दीदी का प्रदेश, बंगाल में दीदी सरेंडर कर गई हैं जी। हो सकता है कुछ ही दिनों में वो बीजेपी का सेंटर में समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मर्डर आ रहा है कि कभी भी वो हो सकता है गिरफ्तार भी कर ली जाएंगे, तो वो विरोध नहीं कर पाएंगे वो। जी। उड़ीसा है, शांत है। उड़ीसा में बीजू जनता दल मजबूती से अपने आ रहे हैं उभर कर। जो है तमिलनाडु भी, राहुल गांधी का तमिलनाडु में भी कोई बुरा असर नहीं है, तो उनका समझौता है तमिलनाडु में ना कांग्रेस का। और जी।
कुल मिला जुला के में। जितने स्टेट हैं हाँ। उसमें वहां पे एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का कुछ जनाधार कम हो रहा है कम हो रहा, बहुत कम हो और रहा कांग्रेस बढ़त में है। कांग्रेस बढ़त में है। सबसे बढ़त का मैटर वही आ रहा है, अदानी आ रहा है, अडानी अदानी आ रहा है। अडानी अगर नहीं रहते तो कुल मिला जुला के केंद्र की सरकार सुरक्षित रहती, दोबारा 2024 में आती, लेकिन यह मैटर वही फंस रहा है कि अदानी फंस रहा है वहीं पर। अच्छा, कुल मिला जुला के मान लीजिए जैसे हम सोचें समझें 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, क्या विपक्ष का कौन हो सकता है? विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी। विपक्ष रहे या न रहे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में मेजॉरिटी में आएगी और सरकार बनाएगी। राजीव गांधी या सोनिया गांधी की ओर डर रहे हैं कि विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष में कोई दम है नहीं। विपक्ष तो आखिरी में सरेंडर कर जाएगा भाजपा के साथ में। राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ेगा जी और फिर सरकार बनाएगा, बहुमत सरकार बनेगी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है नहीं। अखिलेश यादव ने डर के मारे अपने 80 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया उम्मीदवार अपना। मायावती लड़ी नहीं रही है, 80 पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। मतलब दबाव प्लान बना में रहे हैं, प्लान बना रहे नहीं, हैं। प्लान का मतलब घोषित कर दिया या बना रहे हैं, अभी तो लेकिन खैर- उनको डर है। जी वो खिलाफत बीजेपी का नहीं कर सकते हैं, जी मायावती नहीं कर सकती है, जी तो वो अपना समय काट रहे हैं। 2024 में भी जब अंत में हो सकता है कुछ बोलें, कुछ कांग्रेस से समझौता करें, लेकिन नहीं लगता है। कांग्रेस को नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर चलें जिसकी जो सीट जो मिलनी है वो भी सीट को समझौते में खो दें। जी पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को समझौता करने की जरूरत नहीं है, यूपी में भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। बीच में अड़चन जो है कभी कभी सोनिया गांधी आती हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो स्वयं आ जाती हैं सामने, स्वयं सामने आकर नेतृत्व अपने हाथ में लेती हैं। कुल मिला जुला के जो बुजुर्ग लोग हैं अगर तो अपने परिवार बच्चे हैं इनके ऊपर अगर किसी तरह की आफत या इस तरह का तो स्वाभाविक है कि वो आगे सामने आएंगे। नहीं, सामने आती है जिससे नुकसान हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड में किस तरह से है? सोनिया गांधी के आने से नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी को फ्री हैंड छोड़ें, जी काम करने दें। प्रियंका की स्थिति क्या रहेगी? और जब तक राहुल गांधी हैं सामने हैं तब तक प्रियंका की स्थिति तो कुछ कहा नहीं जा सकता। साइलेंट है प्रियंका गांधी। और अभी जो कोर्ट का मैटर है जो चल रहा है ये लंबा खींचेगा। अभी कौन वाला? अभी जो सूरत के अंदर जो है सेशन कोर्ट के अंदर है, इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी वाला? राहुल गांधी वाला इनको जो है अभी इनका ट्रायल चलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। इनको बीजेपी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। पांडे साहब, आपने केंद्र और प्रदेशों की और कांग्रेस की भाजपा की जो भी बातें की बड़ा बेबाकी से बोला आपने, तो आपके अंदर ये प्रेरणा ये ऊर्जा कैसे मिलती है? हमको ऊर्जा तो एक अनुभव एक्सपीरियंस है 50 साल के पॉलिटिक्स में, जो एक्सपीरियंस की हम सोच कर बात कर रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो हम सोचे समझी राजनीति की बात कर रहे हैं। क्यों मैं हाँक नहीं रहा हूँ कि कांग्रेस आ जाएगी या मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, मैं उनके कोई पदाधिकारी हूँ, लेकिन जो अनुभव बता रहा है हमारा 50 साल का कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेटर है पहले से। जी। और कांग्रेस को अगर सोनिया गांधी इंटरफियर न करें कांग्रेस में और राहुल गांधी पर हावी न हो और उसको स्वतंत्र रूप से राहुल गांधी को काम करने दिया जाए तो कांग्रेस निश्चित कांग्रेस सरकार बनाएगी। मतलब गांधी के महामना गांधी जी के रास्ते पर राहुल गांधी चल चुके हैं। अच्छा है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको ईडी या सीबीआई या इससे डर नहीं लगता है? हमारे पास कुछ है ही नहीं कि ईडी या सीबीआई और वो करेगी। ईडी तो उसको से डरता है जिसके पास कैपिटलिस्ट हो पुराना, उसके पास धनाढ़ा इंडस्ट्रीज हो, उद्योग धंधे हो। मेरे पास तो मैं तो एक किसान हूँ, एक छोटा पत्रकार भी हूँ, तो हमको डर नहीं लगता कि नहीं। आप प्रवासी राष्ट्रीय तो मजदूरों का संगठन है, उसके लिए काम हम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। ईडी को तो तब डर लगता है ना, ईडी से और सीबीआई से, जब उसके पास कुछ हो। जी। हमारा ये मकान है मेरे पिताजी ने बनाया था, मैं आकर के यहाँ रहता हूँ। एक हमको फ्लैट मिला है, गवर्नमेंट फ्लैट लखनऊ के अंदर, मैं रहता हूँ वहाँ पर। कुल मिला जुला के
कर नहीं तो डर कैसा? ना डर, कर नहीं तो corruption डर नहीं कैसा? करेंगे, डर किस चीज का? इतना कोई खुल के नहीं बोल सकता। जी जी जी। जिसके ऊपर आरोप होगा वो नहीं बोल सकता, जो जी। कैपिटलिस्ट होगा वो नहीं बोल पाएगा। जैसे अच्छा, आज के परिदृश्य में देखा जाए तो राजनीति में स्वच्छ छवि के कौन कौन नेता हैं जो राष्ट्र स्तर पे हैं? राष्ट्र स्तर की बात कर रहे हैं अब अगर, तो सब लोग करप्शन में लीन हैं, एकदम भाई भतीजे में लीन हैं, सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं, मरते दम तक सत्ता में रहना चाहते हैं। मैं तो अपने पिताजी से सीखा है, जब हमारे फादर अंग्रेजों के ज़माने में कराची जब अंग्रेज हमारे शासन करते थे तो हेड कांस्टेबल थे, और हेड कांस्टेबल जब हमारे देश आज़ाद हो गया तो रिजाइन करके वो सीधे बेमुआ में आ गए, और उन्होंने कहा कि हमारा कार्य खत्म हो गया। और फिर जो 1948 में जब देश आज़ाद हो गया तो मैं पैदा हूँ सन 1948 में। जी जी जी। ये हमारा बैकग्राउंड है। तो आर्मी मेरे फादर थे, तो उनका साहस हमको मिला है, और हमेशा कहते थे कि बेटा कभी डरना नहीं, सच्चाई पर चलना, सच्ची बात करना। जैसे देखो, मैं जाकर के पाकिस्तान के अंदर कराची में युद्ध में अंग्रेजों के साथ में लड़ा, और जब देश आज़ाद हो गया तो मैं अपने घर वापस आ गया। अब तब तुम पैदा हुए 1948 में अक्टूबर में। जी। तो डर भय कुछ नहीं है, हमें डर नहीं है। कुल मिला जुला के मैंने जो आज के स्वच्छ छवि के नेताओं की बात की है जो राष्ट्रीय स्तर पे है, तो ऐसा कौन चेहरा नजर आ रहा है आपको? हमें तो कोई अभी दिखाई दे नहीं रहा है कि बड़ा बहुत अच्छा हो, कोई खास हमको दिखाई नहीं राहुल दे या रहा है। नीतीश या अदर कोई? नहीं, नीतीश वगैरह तो नहीं है। दल बदलू, नीतीश तो बहुत बड़ा दल बदलू है, कभी बीजेपी में रहता है, कभी जनता दल में आता है, कभी कांग्रेस में जाता है। जी। राहुल गांधी हैं जो कुछ देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बैचलर हैं, उनको आशा है, मेहनती हैं, ऑनेस्ट साफ है नेता, वो कुछ कर सकता है राहुल गांधी। जी जी जी। मैं और बता रहा हूँ, कांग्रेस में जब से वेणुगोपाल की बात कर रहा था, जी, जी। जब से साउथ इंडियन वेणुगोपाल महासचिव कांग्रेस में सोनिया जी के करीब आया है, ये महासचिव जी। जनार्दन द्विवेदी जो महासचिव हुआ करते थे, सोनिया जी के राइट हैंड हुआ करते थे, उनको घर से खदेड़ दिया। वैसे ही जैसे गाजीपुर के जो बंदर होते हैं, अब अफीम का पानी पी करके उनकी हड्डी देखेंगे तो वैसे ही हो जाती है, पतली दुबली हो जाती है, वैसे जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस से गायब हो गए, उनका पता नहीं है। और वेणुगोपाल के डर से दिग्विजय सिंह और नेता डरे रहते हैं। जो चाहता है वेणुगोपाल हाई कमान से कराता है, जिसको चाहता है वो निकाल देता है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चलेगी। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नेतृत्व की जरूरत है, जो स्वयं राहुल गांधी अपने विवेक से कर सकते हैं। वेणुगोपाल के विवेक से नहीं चल सकती है कांग्रेस। जी जी। और राहुल गांधी को स्वतंत्र तो सोनिया गांधी नहीं की। कल देखा हमने, आगे आगे जा रही हैं, लीडरशिप जा रही है। अरे भाई, राहुल को करो आगे ना, तुमको जनता देख चुकी है। 10 साल तक मनमोहन की सरकार बना चुकी हो, चला चुकी हो, करप्शन में तुम लीन थे। अब राहुल गांधी को आने दो, देश का नेतृत्व करे, तुम आड़ में रहो भाई, हैं, और वेणुगोपाल को आड़ में रखो, जिससे कांग्रेस चल सके। कुल मिला जुला के कांग्रेस तो प्रदेश में पूरा मतलब शून्य टाइप में पड़ी है, कुछ लोग हैं जो चले हुए, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस का राहुल गांधी ने जिंदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने ये उत्तर प्रदेश में बहुत विकास किया है। यथ यात्रा से राहुल गांधी नहीं जिंदा हुए, जबकि कोर्ट से जिंदा हो गए, सजा से जिंदा हो गए, इनकी सदस्यता चली गई, इनकी सदस्यता मकान खाली करने से जिंदा हो गए, सहानुभूत हो गई राहुल गांधी के प्रति। और सेकंड जो है, अदानी इनको जिंदा कर दिया राहुल गांधी को। ये तो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। जो एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ छवि के नेताओं की बात हो रही है, तो आपने कहा कि एक मात्र चेहरा राहुल गांधी ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का राष्ट्रीय स्तर का चेहरा? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की छवि भी है, राहुल गांधी से कम नहीं है। जी जी। यदि दोनों राहुल गांधी और अखिलेश मिल जाए तो कम से कम 80 में 50 सीटें ले जाएंगे। जी जी जी। और अखिलेश यादव ने अपने समय में जो काम किया है, 5 सालों के अंदर काम किया है, जो घर घर में लोगों को मकान दिया है, लाल बत्ती लोगों को, लाल बत्ती दे, क्या नाम है उसको,
ऊर्जा दिया है, किसी ने अभी तक नहीं दिया है। वो पहले टोटो वगैरह भी रोजगार भी दिए थे। रोजगार भी बहुत दिया है, मजदूर पर बहुत काम हुआ है, जी। विकास का काम बहुत हुआ है। सड़कें बनाया उन्होंने, लखनऊ से पार्क वगैरह। लखनऊ से दिल्ली तक सड़कें बनी हुई हैं। जी। आज जो काम हो रहा है, योगी साहब कर रहे हैं, उनके सब कार्यों पर ही काम हो रहा है, कोई नया विकास नहीं हुआ है। जी जी उसी पे काम हो रहा है और तेजी से योगी साहब काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कर दिया है जी। वो 5 साल में भी पूरा नहीं हो रहा तो है। बहन जी का भी तो एक जलवा है, बहन जी रुतबा। का जो वोट था, वोट बैंक था, शेड्यूल कास्ट था और दलित वोट था, वो कांग्रेस की तरफ चला गया है। नहीं, इसको हम तो इसको कैसे मान लें? भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने गरीबों के लिए इतना उज्ज्वला भारतीय योजना जनता और क्या पार्टी क्या तो चीजें बात तो करी कहती है, हैं, लेकिन अनाज दिया, फ्री में अनाज हाँ, खिलाया। अनाज तो दिया था, उसी के बल पर सरकार बना लिया उत्तर प्रदेश में। गरीबों को अनाज बांटा, नमक बांटा, जिससे उसको वोट मिल गए। लेकिन अब जो है वही हरिजन, वही दलित वोट जो है, अब उससे पछताप कर रहा है कि हमसे गलती की है। लेकिन जहाँ तक अखिलेश जी का है और राहुल गांधी अगर दोनों मिल जाते हैं तो 50 सीटें ले जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगर अखिलेश अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो सीटें बहुत मुश्किल से 5-7 आएंगी, तो नहीं आएंगी। मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 50 सीट आएगी। जी जी हाँ। जी। और भी तो यहाँ छोटे छोटे दल हैं जिससे और अखिलेश यादव जी का गठबंधन वो है। गठबंधन में आएंगे। एक बात उन्होंने, राम गोविंद चौधरी जो अपोजिशन लीडर थे, 5 साल चले, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको राज्यसभा में उनको लाना चाहिए, ताकि बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर का प्रभाव क्षेत्र है, उनका असर अच्छा पड़ेगा। राम गोविंद चौधरी जी। अभी देखिए, जैसे अभी यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ। ओम प्रकाश राजभर तो कांग्रेस से समझौता हो चुका है लगभग। उनको 3 सीट चाहिए, दोनों बेटे को और उनको, और कांग्रेस दे रही है। नहीं, पहले अब तो चलिए आपसे, तो आपने देखा कि अपने बेबाक बोल के लिए एच पांडे, हवलदार पांडे ने अपनी पूरी बातें रखी कि आज के समय में भारत की राजनीति की दिशा और दशा कैसी है। तो फिर मिलेंगे हम किसी अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।